आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सही द्वार खोला है। सही द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, तो आज हम इन सारी बातों के विषय में परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु की पवित्र हजूरी का हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी हजूरी का हम स्वागत करते हैं। वो हमारे बीच में मौजूद है। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, सच में वो जिंदा खुदा हमारे बीच में मौजूद होता है। वो हमें सिखाता है, वो हमें बढ़ाता है अपने ज्ञान में। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सही द्वार खोला है ना। तो सही द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, तो आज हम इन सारी बातों के विषय में परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। तो कलीसिया, आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा द्वार खोला है ना। तो हम परमेश्वर का वचन, जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में खुले दरवाजे का क्या अर्थ है। केवल ये भौतिक ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा अधिक है ना। और ये ईश्वर के, परमेश्वर की ओर से नए अवसर तलाशना है ना, नए मार्गों पर हमें निकलना। और उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, हमें ऐसे निमंत्रण, ये निमंत्रण का क्या प्रतीक है। जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का हम पढ़ते हैं 8। 3 का 8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, है ना। जैसे यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, एक ऐसे मार्ग खोला हुआ है, ऐसे एक द्वार खोला हुआ है ना। तो परमेश्वर के ऐसे वचनों में द्वार का क्या मतलब होता है, हम आज खुदा के वचन से सीखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने द्वार खोला है, उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, इसमें परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने क्या किया है, एक द्वार खोला है जिसे कोई भी बंद कर नहीं सकता। सच में कलीसिया, जब परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है तो सच में परमेश्वर क्या करता है, हमें उद्धार के लिए बुलाता है, हमें छुटकारे के लिए बुलाता है, हमारे लिए द्वार खोलता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को जान पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाते हैं, तो प्रभु परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए क्या खोलता है, उस समय ऐसे द्वार खोलता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, फिर भी तूने क्या किया है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जैसे हम लोगों ने, जब हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, उसे ग्रहण किया। हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। वो इस कारण से क्योंकि उस द्वार को हमारे लिए किसने खोला था, हमारे परमेश्वर ने, है ना। हमारे परमेश्वर ने खोला था, इसलिए हम क्या कर पाए हैं, हम प्रभु का इनकार नहीं कर पाए। हमने प्रभु को अपने जीवन में क्या किया, ऐसे ग्रहण किया। तो ये जो द्वार है ना, ये जो परमेश्वर द्वार की बात कर रहा है, ये हमें आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों रूप में ऐसे परिवर्तन को अपनाने के लिए, और एक अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते, उस क्षेत्र में ऐसे कदम रखने के लिए हमें परमेश्वर क्या करता है, ऐसे आमंत्रित करता है कि आओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या खोल रखा है, ऐसे द्वार खोल रखा है ना।
तो सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने द्वार खोला, हम परमेश्वर को जान पाएँ, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ, है ना। हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, तो ये परमेश्वर के द्वार खुलने के कारण है। तो सच में हम अपने परमेश्वर का इस उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम जिस प्रकार उत्पत्ति 7:16 में पढ़ते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा तो परमेश्वर ने उसको द्वार भी रखने के लिए कहा, इतनी खिड़कियां रखना, इतने द्वार रखना। तो द्वार जब उस समय हम देखते हैं कि जब सारा पक्षियों का जोड़ा, सारे पशुओं का जोड़ा, जो भी सब कुछ क्या किया, जब उस जहाज में परमेश्वर ले आया नूह के सामने, जब नूह का सारा परिवार ऐसे जहाज में आ गया, तो उस समय हमें परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उस समय वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जहाज के द्वार को क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि पहले दरवाजा खुला हुआ था। एक अवसर था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर की बात पर भरोसा करके हम अपने आप का उद्धार करा सकते थे। जिस प्रकार नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी, जाओ प्रचार करो कि जल प्रलय आने वाला है ना, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है और जल प्रलय आने वाला है। अभी तो तुम लोगों के लिए द्वार खुला है, लेकिन इसके बाद द्वार क्या हो जाएगा, सिर्फ बंद हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने उस समय भरोसा नहीं किया, बात पर विश्वास नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि जब जहाज बन चुका, फिर जब जहाज में सारे पक्षी पशु सब आ गए, है ना, जितने परमेश्वर ने बनाए थे सब जोड़ा जोड़ा आ गया। तो फिर जब नूह का परिवार भी आ गया, तो हम उस समय पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। तो द्वार बंद होने का यहाँ पर हमें परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर स्वयं द्वार बंद करता है। तो ये हमें दिखाता है कि अब पश्चाताप का समय बीत चुका है, अब वो समय बीत चुका है, अब द्वार बंद हो चुका है। अब जो इसमें प्रवेश कर चुके हैं वही बचाए जाएंगे और जो बाहर हैं वो नहीं बचाए जाएंगे। हम जिस प्रकार देखते हैं कि नूह ने पहले सबको बताया, लेकिन नूह का सबने मजाक उड़ाया, किसी ने भी नूह की बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जब जल प्रलय आ गया तो वो नूह को कहने लगे कि हमारे लिए द्वार खोल, तो उस समय द्वार नहीं खुलेगा। इसी प्रकार जब हमें परमेश्वर 10 कुंवारियों के बारे में बताता है, तो द्वार जब बंद हो गया तो 5 मूर्ख कुंवारियां दरवाजा ऐसे खोलने के लिए बोलने लगी, लेकिन उस समय द्वार क्या हो गया, ऐसे बंद हो गया। और समझदार कुंवारियां जो थी वो अंदर प्रवेश कर गई और मूर्ख बाहर ही रह गई। तो इस प्रकार द्वार जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है वो अभी समय है, अभी वो द्वार खुला हुआ है। अभी परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसमें अपने आप को चेंज करके, अपने आप को बदल के उस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर एक समय आएगा, फिर वो समय बीत चुका होएगा, फिर द्वार बंद हो जाएगा, फिर वो द्वार हमारे लिए नहीं खुलेगा। तो अभी वो द्वार खोला है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक सही द्वार ऐसे खोला है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के तंबू का द्वार था, तंबू का द्वार, आज हम द्वार की बात कर रहे हैं। तो जो तंबू का द्वार था वो परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करता था, उपस्थिति उसमें प्रवेश थी। तो उपस्थिति के प्रवेश का वो द्वार था जो तंबू का द्वार था। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे पौलुस और सिलास के लिए, है ना, जेल की कोठरी का द्वार परमेश्वर ने ऐसे खोल दिया। पौलुस और सिलास जब परमेश्वर की महिमा को गा रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए द्वार खोला। जब उनके लिए द्वार खोला तो वो उसमें से बाहर आए, जेल से बाहर आए, है ना। तो ये द्वार परमेश्वर ने उनके लिए खोला और परमेश्वर ने उस जेलर को भी क्या दिया, ऐसे उनके द्वार खुलने से जेलर को भी क्या मिली, ऐसे मुक्ति मिली, उद्धार मिला। जेलर भी परमेश्वर को जान पाया, जेलर के घराने ने उद्धार पाया। तो हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास ने खुदावंद की महिमा करी तो उनके लिए क्या खुल गया, ऐसे द्वार खुल गया, है ना। तो हम देखते हैं ये कैसे चमत्कारिक
रूप से ऐसे परमेश्वर ने, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से द्वार को खोलता है। जैसे पौलुस और सिलास के लिए ऐसे अद्भुत रीति से वो द्वार क्या हुआ, ऐसे खुला। तो हम भी जब अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कलीसिया, तो हमें भी नहीं पता होता, हम बस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और चलते जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से उन द्वारों को क्या कर देता है, खोल देता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वो द्वार ऐसा द्वार होता है कलीसिया जिसको हम कभी नहीं जानते, उसमें प्रवेश करके कितना आनंद और कितना सुकून हमें परमेश्वर देता है। तो इसी प्रकार कलीसिया हम जैसे देखते हैं जो द्वार है ना, वो किसको दर्शाता है, अंत और ऐसे शुरुआत को, दोनों का क्या है, प्रतीक है। अंत का भी प्रतीक है और शुरुआत का भी प्रतीक है ना, जो द्वार है। जिस प्रकार हम नूह के समय में देखते हैं, जिस प्रकार हम पौलुस और सिलास के समय में देखते हैं, वही द्वार से वो लोग अंदर उन्होंने प्रवेश करा, है ना। तो शुरुआत का भी वो प्रतीक है द्वार, और अंत का भी प्रतीक है। अभी वो जैसे द्वार है, अभी हमारे लिए समझ लो परमेश्वर ने खोल कर रखा हुआ है, वो शुरुआत का अभी क्या है, प्रतीक है। लेकिन एक समय आएगा जब वो द्वार हम सबके लिए बंद हो चुका होगा, फिर हम चाहे कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, वो समय बीत चुका होगा, फिर परमेश्वर उस द्वार को कभी नहीं खोलेगा, है ना। तो ये जो द्वार है कलीसिया, ये शुरुआत का और अंत का दोनों का प्रतीक है। अभी परमेश्वर ने खोला है, शुरुआत है, फिर अंत आएगा जब वो नहीं खुलेगा। तो इसी प्रकार कलीसिया जैसे हम देखते हैं जीवन में ऐसे जो महत्वपूर्ण परमेश्वर हम लोगों को शिक्षाएं दे रहा है, हम लोगों को महत्वपूर्ण वचन दे रहा है, अपने मन फिराव का परमेश्वर हम लोगों को अवसर दे रहा है, उस द्वार में प्रवेश होने का हम लोगों को परमेश्वर अवसर दे रहा है कलीसिया। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को चेंज करके हमें उस द्वार में प्रवेश करने के लिए अपने आप को ऐसे उसमें कोशिश करनी है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब ऐसे परमेश्वर उन क्षणों को पहचानने के लिए हमें क्या करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है कि अभी तुम सबके लिए द्वार खुला है, अभी तुम सबके लिए उस द्वार में प्रवेश करने का मौका है। परमेश्वर हमें महत्वपूर्ण ऐसे ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वचन देता है। लेकिन अगर हम उन शिक्षाओं को, उन वचनों को इग्नोर करते हैं, अगर हम उन वचनों को नहीं सुनते हैं, नहीं बात मानते हैं, तो फिर एक समय जब आएगा हमारे लिए वो द्वार बंद हो चुका है, फिर पश्चाताप का भी कोई अवसर हमारे लिए नहीं बचेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस के लिए द्वार को खोला, पतरस के लिए द्वार को परमेश्वर ने कैसे चमत्कारिक तरीके से परमेश्वर ने उस द्वार को खोला। तो हम जिस प्रकार कलीसिया देखते हैं कि निर्गमन 14 अध्याय में, कि जब इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, है ना, ऐसे द्वार बनाया, ऐसे उनके लिए वो रास्ता बनाया, वो द्वार बनाया परमेश्वर ने अद्भुत रीति से। जब उनको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि आगे समुंदर है, लाल समुंदर है, और पीछे फिरौन की सेना पीछा करते करते हुए आ रही है उनको मारने के लिए, और ना आगे कोई द्वार नजर आ रहा है, ना पीछे कोई द्वार नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। उस समय परमेश्वर ने ऐसे मूसा को कहा, समुंदर के ऊपर अपनी लाठी को मार, है ना। तो समुंदर के ऊपर जब मूसा ने लाठी को मारा, तो परमेश्वर ने अद्भुत और सूखा मार्ग उनके लिए क्या कर दिया, ऐसे खोल दिया। उनके लिए मार्ग को क्या कर दिया, उनके लिए द्वार को क्या कर दिया, ऐसे खोल दिया। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर मतलब एक अनहोनी बात है कि समुद्र की दीवारें खड़ी करना और उसमें से सूखा रास्ता निकालना, जिसमें से इजरायली क्या हो सके, प्रवेश कर सके। तो सच में कलीसिया ये एक अद्भुत बात है। जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उस खुले हुए मार्ग को पहचानते हैं, जब हमें कोई भी मार्ग नजर नहीं आता, तो जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो कलीसिया वो आपके लिए एक अद्भुत मार्ग खोलता है, अद्भुत द्वार खोलता है। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को बोला है, मैंने तुम लोगों के लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई भी बंद
नहीं कर सकता। तो सच में कलीसिया, हमें आज अपने परमेश्वर के इस उपकार को पहचानने की ज़रूरत है, जो अभी तक परमेश्वर का द्वार खुला है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अभी परमेश्वर क्या है, धीरज धर कर बैठा है। अभी धीरज धरा हुआ है उसने, है ना, कि अभी भी हम अपना मन फिराएं, अभी भी अपने आप को चेंज करें, अभी भी उस द्वार में क्या कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। कलीसिया, कोई पता नहीं जो आज आपको बहुत बहुत धर्मी नजर आ रहे हैं, पता नहीं वो भी उस द्वार में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं जो आज आपको ऐसा लग रहा है इनसे अच्छा धर्मी कोई और है, हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कोई भी अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत धर्मी हूँ, अवश्य मैं क्या करूँगा, ऐसे स्वर्ग राज्य में मेरे लिए तो द्वार खुला है, मैंने तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैंने ऐसा किया है। क्योंकि मैंने कई परमेश्वर के दासों की गवाहियाँ सुनी हैं जिनको दर्शन में, सपनों में परमेश्वर ने दिखाया कि वो नरक में पड़े हुए हैं, उनके लिए वो मार्ग नहीं खुला। तो जब वो उनको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरी रीति से बदला, है ना। बेशक वो भलाइयाँ कर रहे थे, बेशक उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, उनके द्वारा चंगाइयाँ कर रहा था परमेश्वर, है ना, फिर भी दर्शन में दिखाया उनको कि वो नरक में पड़े हुए हैं। जब उनको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया तो उन परमेश्वर के दासों ने पूरी रीति से अपने आप को बदला। जो उनके जीवन में कमियां थी, बुराइयां थी, उन्होंने उनको क्या किया, ख़त्म किया और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाया, उस द्वार में प्रवेश होने के योग्य बनाया, है ना। तो हम जिस प्रकार लाल समुंदर से अद्भुत बात सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुंदर से उनके लिए द्वार को खोला, उनके लिए रास्ते को खोला। और आगे हम जैसे देखते हैं कि यहोशू 2 अध्याय में किस प्रकार राहाब वेश्या के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला, किस प्रकार उसके घराने को बचाने के लिए, क्योंकि उसने क्या किया, उसने क्या परमेश्वर के कामों पर भरोसा किया, परमेश्वर के लोगों पर भरोसा किया, है ना। जब उसने परमेश्वर के लोगों पर भरोसा किया, उनकी मदद की, है ना, उनके लिए वो सहायक बनी और उन्होंने उससे वादा किया कि तेरा घराना क्या होएगा, बचाया जाएगा। तो जब उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, परमेश्वर में के लिए बढ़ी, परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने विश्वास किया कि इन लोगों के साथ परमेश्वर है और ये जरूर इस देश पर क्या कर पाएंगे, कब्जा कर पाएंगे, ये इस देश पर अधिकार कर पाएंगे। उसने विश्वास किया परमेश्वर की बातों के ऊपर। तो सच में जब उसने विश्वास किया, उसने उन लोगों की मदद करी, उनकी सहायता करी, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस राहाब वेश्या के विश्वास करने से उसके पूरे घराने के लिए वो द्वार खोला। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। सच में अगर देखो, जिस प्रकार राहाब वेश्या ने अकेली ने विश्वास किया और उसके लिए, उसके पूरे घराने के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया, तो उसी प्रकार कलीसिया क्या करना है, हम लोगों अगर विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ पूरे खरे बनेंगे, वफादार बनेंगे, चलते जाएंगे, कोई हालात आ रहा है हम नहीं देखेंगे, हम बस बढ़ते जाएंगे, तो सच में परमेश्वर हमारे अकेले के विश्वास करने से परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों के लिए, हमारे घराने के लिए परमेश्वर क्या कर देगा, उस द्वार को ऐसे खोल देगा। तो सच में कलीसिया, आज का वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, बहुत खास वचन है। अभी भी हमारे लिए द्वार खुला है, अभी भी हमारे लिए वो समय है, लेकिन फिर एक समय आएगा जो समय बीत चुका होएगा, फिर हम पश्चाताप करने के भी योग्य नहीं बचेंगे। फिर हम कहेंगे आज हम करते हैं पश्चाताप, लेकिन उस समय वो समय पश्चाताप का समय नहीं रहेगा। तो कलीसिया, आज वो समय है हमारे पास, अभी भी हम समय अपने आप को बदल कर, पश्चाताप करके, अपने आप को खरा बना के, वफादार बना के, परमेश्वर के साथ सच्चे बन करके, परमेश्वर के साथ पूरी रीति से वफादार बन के सच में उस द्वार में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो सच में कलीसिया, आज के वचन से मेरा विश्वास है आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने मन को फिराया है, अपने मन को बदला है। आप निश्चय आज ये डिसीजन लोगे कि मुझे भी क्या करना है, इस द्वार में प्रवेश करना है। आज ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, आज ही मैंने अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो अगर सच में आप ऐसा करोगे तो आप उस द्वार में प्रवेश कर पाओगे, है ना। फिर नहीं तो नूह के समय में जिन लोगों ने बाद में पछताए, उनके लिए द्वार नहीं खुला,
तो ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के लिए भी ऐसा हो, है ना। तो इसलिए कलीसिया आज के वचन पर आपने मनन करना है, ध्यान लगाना है, अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, अपने आप को खरा बनाने के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं। सच में परमेश्वर से एक शुद्ध मन, पवित्र मन, प्रेम करने वाला मन मांगना है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं, बुद्धि और समझ दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, ये जो आज का वचन है आपने बहुत आगे आगे शेयर करना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है, ताकि बहुत सारे लोग मन को फिराएं, परमेश्वर के पास लौट करके आएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार ना करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। वही हमारा उद्धार करता है, उसके अलावा कोई और दूसरा मुक्तिदाता, उद्धार करता इस पृथ्वी पर है ही नहीं, जिसके द्वारा हमें क्या मिल सके, उद्धार मिल सके। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आपको खुदावंद ने बहुत सारी आशीष और बरकत दे दी है। यीशु के नाम से आपको खुदा ने ब्लेस कर दिया है। तो कलीसिया, आज हम सब अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में हो खुदा। तू महान परमेश्वर है, तो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है परमेश्वर। तो जलाली और सामर्थी पिता है पिता। तेरी दया के लिए पिता, हम परमेश्वर तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर जी, सच में खुदा, तूने जो हमारे लिए द्वार खोला है, तूने हमारे लिए अभी तक धीरज रखा है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, इसमें इस द्वार में बहुत सारे लोग प्रवेश कर चुके हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर अपने लोगों का मन बदलो पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद, आज ये बदल जाए, इनका मन बदल जाए। आज का वचन इनके मन को बदल दे पिता। ये सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, आपकी ओर अपने मन को फिराएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माने परमेश्वर। पिता मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आप हमारे बीच में हो पिता। हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदा, हर एक प्रार्थना को सुन रहे हो पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पिता, उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ। जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं पिता, ये पूरी रीति से बदल चुके हैं परमेश्वर। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता, इनका हृदय पूरी रीति से सच्चा हृदय हो चुका है पिता। इनकी सोचें पवित्र हो चुकी हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरा आत्मा परमेश्वर इनको रियलाइज करवा चुका परमेश्वर, ये आप में बढ़ चुके हैं मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस इन पर काम कर चुकी है खुदा। तेरी दया, तेरी सामर्थ काम कर चुके हैं पिता। इनका हृदय बदल चुका है पिता, ये उस द्वार में प्रवेश कर चुके हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ और मेरा भरोसा है मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रभु ने दे दिया है। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।